शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कोविड-19 से प्रभावित लोगों के लिए क्वारंटीन अवधि को 14 दिन से घटाकर 10 दिन करने का निर्णय लिया गया है। जिला प्रशासन अपने संबंधित क्षेत्रों में लोगों द्वारा मास्क और सामाजिक दूरी की अनुपालना सख्ती से सुनिश्चित करेंगे। मंत्रिमंडल ने गरीबी रेखा से ऊपर के आय करदाता उपभोक्ता को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गेहूं का आटा और चावल पूर्व निर्धारित एपीएल दरों पर उपलब्ध करवाने और दालें, खाद्य तेल, नमक और चीनी बिना अनुदान के वास्तविक दरों पर उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल द्वारा आवासीय एवं शहरी मामले मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच वहन योग्य किराए के आवासीय परिसर योजना से संबंधित समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने का आग्रह करने का निर्णय लिया गया। इससे शहरी प्रवासियों और गरीबों को वहन योग्य किराए के आवास के सतत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में सहायता मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सबको आवास उपलब्ध करवाने का लक्ष्य हासिल करने में भी मदद मिलेगी। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवा में 5 विभिन्न श्रेणी के पदों के सृजन के साथ सब ट्रेजरी खोलने को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला की थुनाग तहसील के बागाचनूगी में विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन के साथ उप तहसील खोलने को मंजूरी प्रदान की। नवगठित उप तहसील में शावा, कल्हणी, कलीपर, शिलीबागी, शिवाखड और जनशीला 6 पटवार वृत्त होंगे। मंत्रिमंडल ने मंडी की थुनाग तहसील के जलशीला क्षेत्र की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जनशीला में पटवार वृत्त खोलने को मंजूरी प्रदान की है। बैठक में पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी के 10 पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई। लोगों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत कोट को पुलिस थाना शिमला पूर्व से पुलिस थाना पश्चिम में स्थानांतरित करने को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। उद्योग विभाग ने मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तावित बल्क ड्रग फार्मा पार्क, एनर्जी चार्जेस इन द स्टेट और ब्रिक क्लीन एंड देयर रिलेटेड इशू के संबंध में प्रस्तुति दी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बैठक के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें ये तय किया गया कि 15 सितंबर 2020 तक जो अभी तक बाहर से प्रदेश में आने वाले लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन सिस्टम जारी रहेगा। पास नहीं बनता लेकिन रजिस्ट्रेशन की जाती है जो ई प्रणाली के द्वारा, वो कंटिन्यू करेगी 15 तक। लेकिन जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, टेम्पल्स हैं, वो 10 सितंबर से खोल दिए जाएंगे, लेकिन उसके लिए आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट जो है हिमाचल प्रदेश सरकार का, वो गाइडलाइंस तैयार करेगा और उन गाइडलाइंस के साथ ही, उन SOPs के साथ ही ये रिलीजियस प्लेसेस जो हैं वो खुलेंगे। जो अभी तक क्वारंटीन की रिक्वायरमेंट 14 दिनों की है उसको घटा करके 10 दिन कर दिया है। वैसे भी ये इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है, DCMR की भी गाइडलाइंस हैं। 10 दिन के बाद जो है वो आवश्यक नहीं होता कि क्वारंटीन में जो है उसे रखा जाए। लेकिन ज़िला के जो प्रशासन है उनको हिदायत की गई है कि वो जो सोशल डिस्टेंसिंग है और फेस कवर को जो है वो यूज़ करने की है, मास्क है, फेस कवर है, उनको स्ट्रिक्टली जो है वो एनफोर्स करेंगे। इसमें किसी प्रकार की रिलैक्सेशन जो है किसी को नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने एक पीछे निर्णय लिया था कि जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनमें जो इनकम टैक्स पेज हैं उनको सब्सिडी पर जो है वो
आटा दाल चावल वगैरह जो है वो नहीं मिलेगा, उसमें आंशिक परिवर्तन किया है। सब्सिडी उनको नहीं मिलेगी किसी भी चीज़ पर, लेकिन जितने रेट पर सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन को आटा चावल जो है वो अवेलेबल होते हैं, उस सिस्टम पर वो एपीएल कंज्यूमर्स के लिए जो आता है वो उनको मिलता रहेगा। इसके अलावा जो है वो बेनिफिशरीज की जो 45,000 की जो इनकम है, उसको जो है वो शहरी एरियाज के लिए जो है वो 1 लाख करने की जो है वो प्रपोजल है। प्रधानमंत्री जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसमें सारे देश भर में जो है वो अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने के लिए और हिंदुस्तान जो है वो आत्मनिर्भर बने, इस दृष्टि से बहुत सारी जो है योजनाएं बनाई जा रही हैं। उन योजनाओं के अंतर्गत जो है वो एक योजना को जो है वो हाउसिंग की जो है वो हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने आज स्वीकार की है, जो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कम्प्लेक्सेस स्कीम के नाम से जानी गई। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कम्प्लेक्सेस स्कीम, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके साथ जो है एमओयू साइन किया जाएगा। जो मजदूर आते हैं, दूसरे लोग आते हैं, उनको रेंट बेसिस पर जो है वो हाउस बना करके जो है वो दिए जाएं, जिसमें बहुत कम जो है वो रेंट होगा। क्योंकि बहुत सारे जो हाउसिंग स्कीम्स में जब हाउस बनते हैं तो वो कई बार जो है वो हिमाचल प्रदेश में खाली रह जाते हैं, जो किसी को अलॉट नहीं हो पाते हैं। जो बाहर से लोग आते हैं, प्रवासी मजदूर आते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको जो है वो रेंट के ऊपर जो दिए जाएं, तो ये स्कीम को जो है मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त जो है वो कुछ जो हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन रूल्स हैं, उसमें संशोधन जो है वो किए गए हैं। जो टाइम है ऑब्जेक्शन फाइल करने का, अपील का, वो अभी तक टोटल 45 डेज की आवश्यकता होती थी उसमें, वोटर लिस्ट बनने और इसके बीच में, उसको रिड्यूस करके जो है 30 दिन कर दिया है। अलग अलग में जहाँ 10 दिन की ज़रूरत थी वहाँ 7 दिन कर दिया है। इसी प्रकार से जहाँ 15 दिन थे वहाँ 10 दिन कर दिए हैं। तो वो एक अमेंडमेंट जो है वो इलेक्शन रूल्स में की गई है। और इसके अतिरिक्त जो है वो चिड़गांव में और कंडाघाट को नगर पंचायत बनाने के प्रस्ताव जो है वो रिस्पेक्टिव डिप्टी कमिश्नर्स से आए हैं, उनको भी जो है वो मंजूरी दी है। उसमें के लिए अब ऑब्जेक्शंस मांगे जाएंगे, लोग उसमें ऑब्जेक्शन इत्यादि फाइल कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो उसके ऊपर हियरिंग होगी और फिर वो नगर पंचायत बनने चाहिए, कौन सा पोर्शन रहना चाहिए, कौन सा नहीं रहना चाहिए, ये भी मंजूरी दी गई है। और इसके अतिरिक्त पालमपुर जो है अभी नगर परिषद है, उसमें कुछ एरिया जो है इंक्लूड करने के लिए डीसी कांगड़ा का प्रस्ताव आया है, क्योंकि अभी तक वो बहुत कम एरिया जो है वो उस नगर परिषद में है, जबकि शहरी एरिया जो है उससे ज़्यादा है। उसको जो है वो नगर परिषद में मिलाने के लिए जो है वो भी प्रस्ताव को मंजूरी दी है।